कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे, लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, उत्तराखंड शासन के संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज व विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के उपकुलपति श्री गोपाल नारसन ने नेशनल कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे डॉक्टर घनश्याम गुप्ता की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में उनके रुड़की स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें उनके शैक्षणिक योगदान के लिए बधाई दी तथा उनका पुष्पगुच्छ व स्मृति उपहार देकर उनका अभिनंदन किया। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने अपने सांसद की जो सीट है वह रायबरेली सीट को अपनी रखने का इरादा किया है। साथ ही वायनाड सीट वैकेंट करने का घोषणा की है। यह घोषणा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की मौजूदगी में की है और यह भी संकेत दिया है कि वायनाड से अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अगली प्रत्याशी होंगी। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि सन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा बसपा फिर एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि उनके इस बयान का अभी तक न तो सपा ने और न ही बसपा ने समर्थन किया है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बसपा की एक भी सीट न आना और बसपा के भविष्य के लिए गठबंधन में उनका शामिल होना एक तरह से मजबूरी बन गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हो सकता है सन 2027 में बसपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र को लेकर के आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के अलावा पुंदेश्वरी भरतहरि मेहताब के नाम की भी चर्चा है। वहीं 26 जून को यह घोषणा हो सकती है और 27 जून को राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों को एक साथ संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईद पर बधाई के बहाने से कहा कि हमास व इजराइल के बीच युद्ध को रोकने का शांति गाजी समझौता बेहतर उपाय हो सकता है। उन्होंने युद्ध के बारे में हजारों मासूमों की परिजनों की पीड़ा को भी उल्लेख किया और कहा कि शांति ही सर्व उपाय है और विश्व के हित में है। उन्होंने ईद के मौके पर इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों को बधाई भी दी। पश्चिम बंगाल में कंचनगंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी की टक्कर में 15 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई और 60 से अधिक यात्री घायल हो गए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व सांसद राहुल गांधी ने उक्त घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए हादसे का कारण रेल प्रबंधन की कमी बताया है
और उनका कहना है कि रेल के कुप्रबंधन के कारण ही इस तरह के हादसे हो रहे हैं। दशहरा पर गंगा स्नान को हरिद्वार आए एक तीर्थ यात्री परिवार के साथ उत्तराखंड के 2 पुलिसकर्मियों द्वारा की गई सार्वजनिक मारपीट ने उत्तराखंड पुलिस को भी शर्मसार कर दिया है। उक्त घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस महानिदेशक या फिर धामी सरकार दोनों में से किसी ने भी अभी तक उक्त घटना को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस कारण यात्रियों में रोष भी है। नैनीताल के भीमताल में शादी से पूर्व मेहंदी की रस्म पर दुल्हन के डांस करते हुए अचानक आए हार्ट अटैक से दुल्हन की मृत्यु हो गई और जहां खुशी मनाई जा रही थी वहां गहरा शोक व्याप्त हो गया है। 28 वर्षीय श्रेया डॉक्टर संजय जैन की बेटी थी, जिनकी शादी होनी थी। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारी का आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। इसके लिए हम बार बार सभी को निमंत्रण देते हैं, आके मेडिटेशन सीखो। और यहाँ क्यों बुलाते हैं? इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत मदद देता है ना मदद। आप देखेंगे यहाँ का वायुमंडल में आपको शांति की अनुभूति होती है ना। वायुमंडल का वाइब्रेशन का बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं। 3 दिन भी आओ, चलो 2 दिन भी आओ, लेकिन क्या है कि वहाँ आपका बुद्धि योग बार बार जाता रहेगा। हमने दिल्ली में एक बड़ा स्थान बनाया है, शार्ट उसको कहते हैं ORC, तो वहाँ बनाया है दिल्ली में। अभी जो दिल्ली में रहने वाले हैं वहाँ भी तो आ सकते हैं ना, लेकिन यहाँ के वायुमंडल और उसमें फ़र्क हो जाता है। वहाँ बार बार आएगा, टेलीफोन करके पूछो तो सही, अच्छा अखबार तो थोड़ा देख लो, अच्छा यहाँ चक्कर तो लगा के आऊँ, अच्छा ठीक है घूम के तो आऊँ, चक्कर देख करके तो आऊँ कुछ। और यहाँ तो आप पैक हो, यहाँ तो आपकी रिजर्वेशन जब होंगी तभी जा सकते हो, पहले थोड़ी जा सकते हो। तो यहाँ का वायुमंडल जो है वो आपको मदद देता है मेडिटेशन सीखने में, इसीलिए यहाँ बुलाते हैं। शिव बाबा का घर है ना, और हमको बड़ी खुशी होती है, आप लोगों को देख के हमें विशेष खुशी होती है। क्यों? वैसे भी मेहमान आते हैं तो मेहमानों को देख के खुशी होती है, लेकिन हमको खास खुशी है। क्यों? हम समझते हैं कि हमारे बिछड़े हुए भाई बहने, जैसे कोई बिछड़ा हुआ आकर के आपसे मिले संबंधी, आपको कितनी खुशी होगी। और हमको देखो 5000 वर्ष से आप बिछड़ गए हो हमारे से, न हम आपको जानते न आप हमको जानते थे, लेकिन अभी हम आत्मा के नाते से, आध्यात्मिकता के संबंध से नाते से आपसे मिल रहे हैं। हम कोई आपसे वो मामा काका के संबंध से थोड़े मिल रहे हैं, हम आत्मा के संबंध से मिल रहे हैं ना। तो आत्मा के संबंध से हमारे इतने भाई बहने बिछड़ गए थे। हमने आपको देखा था क्या? ना आपने हमको देखा, ना हमने आपको देखा। और ऐसे बिछड़े हुए 5000 वर्ष के बाद बिछड़ा हुआ कोई भाई और बहन आके मिले, आप बताओ कितनी खुशी होंगी ना। तो हमको इतनी खुशी है कि हमारे इतने बिछड़े हुए भाई बहने हमसे यहाँ घर में आके मिले, अपने घर में आए हैं, तो कितनी खुशी की बात है। इसीलिए यहाँ बुलाते, नहीं तो आपको वहाँ भी कोर्स कराते हैं। हमारे सेवा केंद्र जहाँ तक है वहाँ से ही तो आप आए होंगे ना। लेकिन यहाँ का अनुभव और वहाँ के अनुभव में बहुत फर्क है। और समस्याओं का समाधान के लिए संग जरूर चाहिए। अभी कई भाई बहनें कहते हैं हम क्रोध छोड़ने चाहते हैं। बहन जी, आप जो कहते हो ना, हम छोड़ने चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे कोई ना कोई बात सामने आएंगी ज़रूर, फिर क्रोध उत्पन्न होगा। अभी उस समय आप क्या करो? गाइडेंस चाहिए
इसीलिए हम लोग कहते हैं आप हिम्मत रखो, हम बहनें आपको साथ देंगे जहाँ भी होंगे। जिस भी सेवा केंद्र से आपका कनेक्शन होगा वहाँ बहनों का संग करना, संग का रंग आपको पक्का कर देगा।